से बड़ी खबर प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी हुई। अस्पताल के सीएमओ का बड़ा बयान सामने आया है। सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में प्रतीक लाए गए थे। देखिए, जिस चीज का जिक्र हो रहा था, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस गाड़ी में वो आए थे, ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे सफेद रंग की चादर में उनका जो शरीर है वो लिपटा हुआ है। इस तरीके से मृत व्यक्ति को लाया जाता है। इसीलिए इस बात की तस्दीक सुबह ही हो गई थी कि शायद वो घर में ही दम तोड़ चुके थे। अब अस्पताल के सीएमओ के बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में प्रतीक अस्पताल लाए गए थे, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी भेज दिया गया। तो ये बड़ा बयान। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण निकला है मौत का कुछ? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। सीएमओ को आपने सुना। रणवीर, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये बयान तस्दीक कर देता उन तस्वीरों की जिसको लेकर सुबह से हम चर्चा कर रहे थे कि शायद दम वो पहले ही घर में तोड़ चुके थे, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया आनंद फानन में। बिल्कुल, हमने सुबह भी ये जानकारी दी थी कि जब सिविल हॉस्पिटल वो पहुंचे थे तब उनकी जो बॉडी थी वो बताया जा रहा है कि वो ब्रॉड डेड घोषित किए गए थे और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने वहां जा करके तुरंत पंचनामा कराया और उसके बाद केजीएमयू ले जाकर के पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया और वहां पर एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है जो कि पोस्टमार्टम की इस पूरी कार्रवाई को करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पुलिस की मौजूदगी है। और अगर बात करें अपर्णा यादव की, अपर्णा यादव अभी फिलहाल लखनऊ में नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इस बीच जो प्रतीक यादव के भाई लगते हैं अखिलेश यादव, वो पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मोर्चरी हाउस और वहां पर वो पहुंच करके एक तरह से दर्शन करेंगे उस पार्थिव शरीर का, जो इस वक्त थोड़ी देर बाद जिसका पोस्टमार्टम होगा। अब से लगभग आधे घंटे बाद पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और गहमा गहमी घर की बात करें तो यहाँ बढ़ गई है। अभी एक गाड़ी आई है जिसमें कुछ लेडीज़ थी, संभवतः वो परिवार की कुछ मेंबर्स थी, लेकिन कौन थी ये अभी क्लियर नहीं है। और अपर्णा यादव की माँ ज़रूर यहाँ पर सुबह पहुँची थी। पुलिस तमाम मौजूद हैं यहाँ पे बाहर की तरफ अगर मैं दिखाऊं, और पुलिस बैरिकेड्स लग गए हैं। बबीता सिंह चौहान जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो पहुंची थी। तो ऐसे में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा कि डेथ हुई कैसे। कई तरह की बातें हैं, कई तरह की जो एंगल है वो आ रहा है कि लंबे समय से कुछ स्टेरॉइड किस्म की चीज़ें लेते थे, जो कि जिम में जाने वाले कई लोग लेते हैं अपने फिट रखने के लिए अपनी बॉडी को। क्या उसकी वजह से कोई मौत हुई है, या जो बीमारी चल रही थी जिसकी वजह से वो एडमिट थे, वो बीमारी मौत की वजह है या कुछ और है, ये फिलहाल किसी को नहीं पता है। और वो पता चलेगा तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। इस बीच में जो ड्राइवर उन्हें लेके गया था, पुलिस संभव है उनसे भी पूछताछ करे कि क्या हुआ था सुबह। घर का जो स्टाफ है, चूंकि अपर्णा घर पे नहीं है, तो घर के स्टाफ से भी पूछताछ होगी कि भाई हुआ क्या था सुबह, अचानक पता कैसे चला, जानकारी किस जगह पे बॉडी थी, क्या कमरे में दम तोड़ चुके थे, तो फिर उनके मौत की जानकारी किसने पुलिस तक साझा की? उनके साले तो उनके साथ नहीं रहते थे, उन तक ये जानकारी किसने पहुंचाई? देखिए, यही सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे उन स्टाफ से जो इस घर में मौजूद थे। अभी मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पर ये जो घर है, इस घर में तमाम स्टाफ रहते हैं और उन स्टाफ्स में आखिर क्या हुआ था, कैसे उन्हें खबर लगी कि प्रतीक की तबीयत बिगड़ी हुई है, कैसे उन्हें लेकर के जाने का फैसला हुआ। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी उन स्टाफ से भी। और इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम कड़ी है, जिसमें रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर मौत की वजह क्या थी। मौत की वजह बीमारी थी, मौत की वजह दवाइयों का लगातार सेवन था, या कुछ और वजह थी। हालांकि ये ज़रूर है कि वो एक बड़ी बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से इलाज चल रहा था। विदेश भी गए थे इलाज के लिए। कुछ दिन पहले मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में वो एडमिट थे, तब भी अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। तो बीमार तो थे। और एक आप तस्वीर अगर इंस्टाग्राम में आप देखेंगी कि कुछ जब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग्स को लेकर के फैसला आया था, तब भी वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे और वहाँ से एक वीडियो मैसेज जारी किया था और उन्होंने उस फैसले पर सवाल
सवाल उठाया था कि आखिर जो सड़कों पर रहने वाले जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, उनका क्या होगा। तो वो बार बार अस्पताल तो जाते थे, लेकिन इस बीच में उनकी जो ज़िंदगी है उसकी जो तस्वीरें हैं उसमें स्पोर्ट्स कार चलाते हुए, चार्टर प्लेन नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो छोटी वाली जो प्लेन्स होती हैं उनको चलाते हुए वो दिखाई देते हैं। तमाम सारे कॉन्सर्ट्स में वो जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, लाउड म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। महंगी गाड़ियाँ चलाने का शौक़ था। ये सारी जो चीज़ें, शौक़ एक तरफ, बीमारी दूसरी तरफ, यानी बीमारी के बीच में भी वो अपना शौक़ पूरा करते थे। इस बीच में जो मौत हुई है उस मौत की क्या वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम होगा थोड़ी देर में। पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स का पैनल करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, और वो हो सकता है विसरा भी प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि विसरा जो होता है वो फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई संदेह होता है तो विसरा के ज़रिए फिर और जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो विसरा भी प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है, और पोस्टमार्टम इसलिए भी जाहिर है ज़रूरी है क्योंकि जब वो पहुँचे थे तब मृत अवस्था में थे। तो सामान्यतः किसी की अगर तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में होता है और वहाँ डेथ होती है, तब पोस्टमार्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि सुबह 5:55, जैसा कि मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि वो 5:55 पर जब सिविल हॉस्पिटल पहुँचे हैं उस वक्त मौत हो चुकी थी। यानी कि सुबह कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि स्टाफ को पता चला कि वो उनकी बिल्कुल, और यही इस वक्त रणबीर सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक आकस्मिक मौत का कारण है क्या। किन लोगों ने जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, सालों तक पहुंचाई, कितनी देर में वो वहां पहुंचे, क्या सुबह उन्होंने घर में दम तोड़ा या रात में सोते वक्त ही वो दम तोड़ चुके थे। तमाम तरीके के सवाल है। इस बीच तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके का जीवन वो जीते थे, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे, अच्छा कारोबार चल रहा था, खूब पैसा कमाते थे, जिंदगी के शौकों पर पूरा करते थे, लग्जरी गाड़ियां थी। आसमान की तस्वीरें जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाली है कि कैसे हेलीकॉप्टर में उन्होंने राइड ली, उसकी तस्वीर, बंजी जंपिंग की तस्वीरें कई उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस मिल जाते हैं। और कारोबार भी काफी उनका फूला हुआ था, रियल स्टेट का भी कारोबार था, जिम चलाते थे वो रणबीर। कारोबार में क्या किसी प्रकार की तनाव को लेकर जानकारी आ रही थी, क्या किसी प्रकार का उतार चढ़ाव उसमें भी था, क्या उसको लेकर कोई परेशानी उनके जीवन में थी? कारोबार को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत रही हो, इसकी वजह ये है कि एक सेटल्ड बिजनेस था और उससे आमदनी आया करती थी, और लंबे समय से वो उन्होंने कुछ बड़ी बिल्डिंग्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था, जिम का बिजनेस था और भी कुछ सारे बिजनेसेस थे। लेकिन वो थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म के थे, सोशली बहुत एक्टिव नहीं थे, उससे बातचीत नहीं होती थी। पर उस फाइनेंशियल पार्ट में कोई दिक्कत हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, पर बीमारी एक बड़ी वजह हो सकती है।